हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टारगेट दिया करूँगी, तो मैं आपको टारगेट में यही बताऊँ कि आपको कितने बजे उठना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और कितने बजे आपको क्या करना है। देखिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप 4:30 बजे नहीं उठ पाओ, तो आप 7 बजे से उठ के और दिन में ये टाइम मैनेज करके अपने आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है कि हाँ हम 4:30 बजे नहीं उठ सकते तो हम कैसे मैनेज करेंगे। कर सकते हो, क्योंकि बीच में मुझे घर का काम रहता है, इसलिए मुझे बीच में मेरे 1-2 घंटा मिस हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी पढ़ाई का टाइम मिस हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको 4:30 बजे उठना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। आप चाहे तो 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे उठ सकते हैं, आप 12 बजे सो सकते हैं, 1 बजे सो सकते हैं, वो आप बाद में अपने 1-1 घंटा करके मैनेज कर लीजिएगा। 5 से 6 आपको करंट अफेयर लिखनी है, मतलब जो मोबाइल से अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको वो लिखनी है। अगर मोबाइल से नहीं पढ़ रहे तो कोई जो जैसे बुक आती है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये झाड़ू होता है, नहाना होता है सुबह में ही, पूजा वूजा मेरा यहीं पे सब एडजस्ट करती हूँ मैं इतने टाइम में। ठीक है, तो ये मुझे घर का काम है, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए इतना सिंपल नहीं है कि हाँ बस पढ़ना ही है मुझे। ठीक है, 6 से 7 मुझे पॉलिटी है। पॉलिटी के मैंने नोट्स बना रखे हैं और हम बुक से भी लेके चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपको एक एक टॉपिक बताया करूँगी, और जो टॉपिक आपके पास इनकम्प्लीट है तो आप मेरे नोट्स के थ्रू उसको आप कंप्लीट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट का यही रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी में आपको 2 तरीके से पढ़नी पड़ेगी, एक तो इंडियन ज्योग्राफी होती है, ठीक है, एक हमारी इंडियन ज्योग्राफी होती है, एक हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैप होता है। ठीक है, इंडियन में भी सबसे ज़्यादा मैप की नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया की तो एक बार हम मैप की नॉलेज कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन वर्ल्ड की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसलिए जब हमारी ये कंप्लीट मैप्स होता है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी करंट अफेयर ईजी हो जाती है। ठीक है, आगे को देखते हैं। 8 से 8:30 बजे तक मुझे यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल में आधे घंटे में कवर कर लूँगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से वो पढ़ा हुआ है और नोट्स उसमें अच्छे से मेरा बना हुआ है। ठीक है, नून टाइम में यानी कि लाइब्रेरी मैं अभी कुछ दिन और जाऊंगी, जैसा आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पाती अच्छे से, मुझे अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है। तो 10 से 11 मेरा हिंदी कॉपी रहेगा, मतलब जो मैंने नोट्स बना रखे हैं। और जिसके पास नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक है, उसमें से मैं एक एक टॉपिक आपको करा दूंगी। आप ये टेंशन मत लेना, या फिर अपने नोट्स की कॉपी करके आपको एक एक वीडियो में बता दिया करूँगी एक एक टॉपिक की। ठीक है, 11 से 12 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करना है, रोज़ डेली करना है। आरपीएफ का मोबाइल से कीजिए, और यूपी पुलिस का ऐसे मत कीजिएगा कि हम बस रोज़ डेली आरपीएफ सेट निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घंटा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट निकालिएगा तो रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कुछ की रीजनिंग पढ़ी हुई नहीं हो, तो आप अभी से रीजनिंग पढ़िए। आप आरपीएफ का या किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट ना करके आप रीजनिंग के पहले टॉपिक क्लियर कीजिए। ठीक है, अब इधर से आ जाइए, फिर आपका 11 से 12 रीजनिंग हो गया। और जिसका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लिखा है, क्योंकि मेरी कंप्लीट रीजनिंग है, मेरे 2-3 चैप्टर नहीं है, वो मैं अब कर लूँगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, 12 से 1 मैथ रिवीजन करना है। मैथ रिवीजन उसका करना है जो आपके नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, 1 से 2 आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में मैं आपको एक एक टॉपिक दिया करूँगी, और यहाँ पर करंट अफेयर लिखनी है और लिखनी है। ठीक है, और थोड़ी सी देख भी लेनी, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम रहता है, तो इसलिए मुझे लिखने का ही टाइम मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने 2 जगह ऐड की है करंट अफेयर। तो 1 से 2 करंट अफेयर और स्टैटिक पढ़नी है। 2 से 3 आपको रीजनिंग की कॉपी, जो भी आपने रीजनिंग कॉपी बनाई है, नहीं बनाई तो कोई भी आप एक क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा किसी भी टीचर की, वहाँ से कंप्लीट रीजनिंग को कर लेना। ठीक है, तो 1 घंटा कम नहीं होता रीजनिंग के लिए। 15 दिन में 15 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 से 4 आपकी मैथ दूसरी कॉपी से शुरू कर दीजिएगा। मतलब दूसरी कॉपी का मतलब या तो आप अपनी जोन से टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर की क्लास ले रहे हैं उसको आप 1 घंटे की क्लास आराम से कर लोगे। 1 घंटे में थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री आपको सीरीज से कर देनी है। हिस्ट्री का मैं बता भी दूंगी, एक चैनल है बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ठीक है, बस उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी घटना चक्र से डायरेक्ट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो हिस्ट्री, और मैं एक एक टॉपिक बताऊंगी उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई मोबाइल का ऐड नहीं किया है कि मोबाइल से क्या काम करना है, सिर्फ मैथ का ऐड किया है। और हिस्ट्री आप यहाँ पे मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ गांव में रहती हूँ तो मेरे लिए
बहुत ज़रूरी है 1-1 घंटा बचाना। और अब मैं इसमें थोड़ा मोबाइल का ऐड करूँगी, यहाँ से बचाकर थोड़ा नीचे नाइट के टाइम में मैं अपना सेल्फ स्टडी डालूँगी, मोबाइल से कम किया करूँगी। अब यहाँ से मैंने सारा मोबाइल का काम रखा, 8 से 9 बजे तक मुझे हिस्ट्री मोबाइल से पढ़नी है, 9 से 10 बजे तक मुझे मैथ मोबाइल से पढ़ना है, 10 से साढ़े 10 बजे तक मुझे ज्योग्राफी मतलब खुद से मुझे मैपिंग करनी है, ठीक है। 10 से साढ़े 11 बजे तक मुझे मोबाइल पर क्लास करनी है, किस चीज़ की, PDF वगैरह जो होती हैं उससे मुझे पढ़नी है, ठीक है। और अब मैं बना दूँगी आपके लिए अगली वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।